ना पाकिस्तान का कोई घर महफूज रहेगा, ना कोई कारखाना महफूज रहेगा, ना कोई ऐवान महफूज रहेगा, ना कोई अदारा महफूज रहेगा। उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को इकट्ठे होना है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सारी की कीमत हमें ये दे दें कि हमें माफ़ कर दिया जाए, यानी हमने जो 250 हमले किए थे 9 मई को या 26 नवंबर को जो खून की होली खेली थी हमने, या खेलने की कोशिश की थी, या कब्जे की कोशिश की थी, तो अगर ये माफ़ियाँ इस तरह मिलना शुरू हो गई तो फिर BLA वाले भी उनको भी माफ़ करें, ख्वारिज को भी माफ़ करें, फिर पाकिस्तान हवाले कर दें, किसी को बलूचिस्तान दे दें, किसी को KPK दे दें, किसी को सराइकी सूबा दे दें, किसी को कश्मीर दे दें, किसी को पंजाब दे दें, जो आपका दिल चाहता है वो करते रहें। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। रियासत रियासत है, और पाकिस्तानी रियासत में बार बार कह रहा हूँ वो रियासत है जो दुनिया की इस वक्त 57 इस्लामिक ममालिक के अंदर पहली और आखिरी मेरा ख्याल है एटॉमिक पावर है, जो इस वक्त पूरी दुनिया को खटक रही है। और मेरा और आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हमने इस पावर को अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या समझते हैं कि ये इससे कुछ बेहतरी आ सकेगी? दूसरा आपने कहा माशी सूरत हाल का, तो माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अगर इसको हम जनरलाइज देखें तो वहाँ पर आम आदमी के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं आ सकता। उसकी क्या वजह है कि अभी तक वो आम आदमी को फ़ायदा क्यों नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं इस पर ये कहना था मुज़ाकरात के वाले से तो मेरा स्टांस आपके सामने है। मैंने हमेशा यही बातें की हैं आसिम साहब, मैं आप भी करने के लिए तैयार हूँ कि इन मुज़ाकरात की सूरत में देखें ना, मुज़ाकरात हम किन से करने जा रहे हैं जिन्होंने 2000 जब पाकिस्तान हमलावर जिस वक्त इन्होंने अपनी हुकूमतें ख़त्म की, अपनी हुकूमतें सारी की सारी ख़त्म की, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ऐलान किया, तो जब टेक ओवर किया तो 1 महीने के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और इनके लोग आए, इनके लोगों को जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, उनके साथ बैठ के 4-5 लोग थे जिनके साथ तय हो गया कि इसको कहें कि लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दे। ये मई की बात है, बाद में फिर मई के शुरू की बात है, और जब ये ख़त्म कर दे तो हम इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देते हैं। जी 2 माह का कि हम 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते हैं। सारी की सारा डेलीगेशन मान गया कि बिल्कुल जी आपकी बात ठीक है। लेकिन जब इसके पास गए, बानी PTI के पास, उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा और धरने की सूरत में जो जाके है मैं इनसे हुकूमत छीनूंगा। उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया नहीं, इस तरह नहीं, ब्लैक मेलिंग की सूरत में नहीं। तो इसलिए जो आप मुज़ाकरात, फिर दूसरा वाक़या है 2022 का, उसमें भी 7 लोग आए, बहुत सारी चीज़ें तय हो गई। जितनी चीज़ें तय हुई, जब बानी PTI के पास गए तो फिर उसने कहा मैं ना मानूं। अब जो मुज़ाकराती टीम है, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। लेकिन अगर आपने कहा कि क्यों किए हैं, तो अगर BLA और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिनतरले पे आ जाए, आपके पाँव पड़ जाए कि सर साड़ी गल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना, फिर तो नहीं मुमकिन है। तो इन मिनतरलों के बाद अगर हमने कस्टोडियन ऑफ हाउस जो है स्पीकर जो है हमारा, अगर उसने प्राइम मिनिस्टर को जो है रिकमेंड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, हमने मान ली, लेकिन इन 7 बंदों की कहे हुए को किस तरीके से आप कहेंगे कि पत्थर पे लकीर है? तो इसलिए ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मैं कहता हूँ उस वक्त पीटे जब आप मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। पहली बात तो यह कोई गारंटी नहीं है। मैंने किसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये नहीं कहा कि ये हमसे माफ़ी मांगे तो मैं इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने कहा है वो जवाबदेह हैं। माफ़ी मैंने पहले आपको कहा कि अगर माफ़ी आपने देनी है तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा भाईजान, ये तो हम कॉलेज स्कूल में भी किया करते थे। तो इस तरह माफ़ियाँ नहीं मिलती, ये माफ़ी उस वक्त मिलेगी। अब माफ़ी अगर देनी है तो फिर ये जो बच्चों को 10-10 साल 6-6 साल सज़ा हुई है, तो सबसे पहले इनको माफ़ करें अगर बाकियों को माफ़ करना है तो। ये आप ज़हन में रख लें। अगर आपने उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना, उनको सज़ाएं नहीं देनी,
इन बच्चों को आप कल छोड़ दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। बाकी साहब, अगर पानी पीटीआई को मुज़ाकरात के नतीजे में इन केस को छोड़ दिया जाता है तो फिर वो आम लोग जिनके बच्चे जो है वो कैद है, पिंडी के भी आपके हल्के के लोग भी कैद हैं, तो उन बच्चों के हवाले से क्या होगा? पहली बात तो ये है जी, कोई बेगुनाह जो भी हो, मैं इससे मशरूत ही नहीं करता। वो कतन उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको कैद नहीं होनी चाहिए, उसको जेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जितनों को सज़ा हुई, साथ साथ उस वीडियो फुटेज को साथ रखा गया, और ये वही तरीक़ाकार था। गो के 1.5 साल लगाया गया, जिस पे मुझे एतराज़ है। 1.5 साल का अरसा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये तरीक़ाकार वही है जो आप कहते थे लंदन के हंगामों के अंदर रातों रात अदालतें लगी थी। यहाँ अदालतों ने काम नहीं किया, अगलों ने काम कर दिया, और किया फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी परमिशन के बाद आइन के तहत किया। इसी तरह कैपिटल हिल 2021 में जब सज़ाएँ फुटेजेस की बुनियाद पर दी गई, तो जो तो फुटेजेस की बुनियाद पर सज़ाएँ दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि ये फुटेजेस होने के बावजूद ये छोटे मुजरिम हैं, ये बड़े बड़े जो मुजरमान हैं जिन्होंने इनके ज़हन को परगंदा किया नौजवानों के, उनको जब तक सज़ा नहीं होती तो फिर इनको छोड़ दिया जाए। मिर्ज़ा साहब, एक इशू ये है कि आर्मी एक्ट के तहत सजाओं में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। जी, अगर रेलवे स्टेशन पे जुर्म हो तो रेलवे पुलिस एक्शन लेती है, FIA की जुरिस्डिक्शन में हो तो वो देती है, ASF की जुरिस्डिक्शन में हो तो वो देती है। अगर फौज की जुरिस्डिक्शन में अगर होता है तो एक्शन लिया जाता है, तो इसमें तो आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल ढेर हुई हुई है। हाँ, सही हुई कह हुई है आपकी government। सही कह वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे कि क्या मसला है, क्या अच्छा सर, पहली बात यह है कि मेरे से ज़्यादा आइन को, कानून को आप सब लोग समझते हैं। आर्मी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सिविलियन का ट्रायल लिखा हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सैकड़ों नहीं तो 80-90 के करीब लोग ऐसे हैं जो इस ट्रायल से गुजरे हैं, फौजी ट्रायल से गुजरे हैं। अब आप कहेंगे कि जी कल ये सर्कल घूमेगा, बारी आपकी भी आएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ना, आपने करना है, मैंने उसका जवाब दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पॉलिटिकल वर्कर कल हमजा कैंप के ऊपर हमलावर होता है, GHQ पे हमलावर होता है, रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस पे हमलावर होता है, तो मेरी तरफ से वो, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, वो जाए फौजी अदालत में, वो जाए फौजी अदालत के अंदर, वहीं पे फैसला होगा। यहाँ तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 गाड़ियाँ, 3 मोटरसाइकिलें जल जाती हैं, 50 बड़ी गाड़ियाँ जल जाती हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू कहा जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये तो फिर फौज है ना। फौज की तनसीबात पे जब आप हमलावर होंगे और फिर वो आपको बैठ के मीठे का जूस या अनार का जूस पिलाएंगे, तो फिर वो जो बाहर बैठा हुआ दुश्मन है, मुझे ये बताएं वो फिर आपके पास क्या लेने आएगा।